ये लोग अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, तरह तरह का अफवाह फैलाने का काम करते हैं। उसमें प्रशांत किशोर जी भी हैं। एनडीए की यहाँ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मजबूती से चलेगी, बिहार का संपूर्ण विकास होगा। देखिए, जो भी गड़बड़ी हो रहा है उसके लिए जांच कमेटी बैठ रही है, जांच हो रहा है और गड़बड़ी करने वाले को खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। ऐसे लोग जेल जाएंगे, ऐसे लोग जेल जाने से बचेंगे नहीं। पूरी सरकार छात्रों के साथ है, कहीं कोई ऐसे परेशानी नहीं होगी। छोटी मोटी घटना अगर हो रही है तो उसके लिए फिर जांच का विषय बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और आज मंत्री नीरज बबलू ने जिस तरीके से नीट के जो तमाम छात्र थे उनका जो दिनकर गोलंबर पर आज धरना प्रदर्शन हुआ, उसी के साथ साथ प्रशांत किशोर ने जो टिप्पणी की है नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने को लेकर के, ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार बबलू, एक बार सुनिए आप। देखिए, ये सत्ता के विरोधी है। ये लोग अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, तरह तरह का अफवाह फैलाने का काम करते हैं। उसमें प्रशांत किशोर जी भी हैं कि अभी उनको लग रहा है कि ये सत्ता अब हिलने वाली नहीं है, लंबी समय तक चलने वाली है, तो तरह तरह का आरोप लगाते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है, ये प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिए हैं, ये बिहार के तरफ से प्रधानमंत्री जी को सम्मान है। एनडीए की यहाँ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मजबूती से चलेगी, बिहार का संपूर्ण विकास होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस बिहार पर है कि बिहार मजबूत हो, बिहार में बेरोजगारी दूर हो, बिहार में इंडस्ट्री लगे, बिहार की लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो। इसके लिए तमाम प्रयास चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास लंबा चल रहा है कि बिहार में किस तरह से और मजबूती हो। जो छोटे मोटे क्राइम है इसको भी खत्म करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब हर जिले में STF का गठन कर दिया है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह दुरुस्त रहेगा। ऐसे कई काम किए जा रहे हैं, रोजगार पर काम किए जा रहे हैं, नौकरी पर काम किए जा रहे हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई सारे काम चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और ये सरकार मजबूत है, आगे मजबूती से चलेगी, बिहार का संपूर्ण विकास होगा। तो भारत में लगभग 66% युवा हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में युवा भारत में ही है और उस हिसाब से पेपर लीक सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। चाहे BPSC की बात करें या फिर नीट UG की बात करें, तो कहाँ जा रहा है भविष्य, कैसे सही हो सकता है इसका? देखिए, जो भी गड़बड़ी हो रहा है उसके लिए जांच कमेटी बैठ रही है, जांच हो रहा है और गड़बड़ी करने वाले को खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। ऐसे लोग जेल जाएंगे, ऐसे लोग जेल जाने से बचेंगे नहीं। यहाँ जहाँ बड़ी आबादी होती है वहाँ वहीं बड़ी घटनाएं घटती रहती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी गड़बड़ी हो रही है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, आगे भविष्य में गड़बड़ी ना हो, इस पर भी काम चल रहा है। और जहाँ जो गड़बड़ी करने वाले हैं कोई नहीं बचेंगे, सारे लोग जेल जाएंगे। आज नीट पेपर का वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे स्टूडेंट, लेकिन उन पे लाठी डंडा बरसाया गया है। देखिए, लाठी डंडा बरसाना वहाँ विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कुछ किया गया होगा, बल प्रयोग ये हम मानते हैं, लेकिन छात्रों के साथ पूरी तरह से एम्पैथी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी सरकार छात्रों के साथ है, कहीं कोई ऐसे परेशानी नहीं होगी। छोटी मोटी घटना अगर हो रही है तो उसके लिए फिर जांच का विषय बनेगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव तो आप लोगों ने अपने नाम कर लिया, विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव कितना ज्यादा आप लोगों के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है, क्योंकि बिहार में जाति फैक्टर काम करता है और जाति में MY सबसे ज्यादा है, आपको पता है, तो क्या नुकसान होगा आपके लिए? देखिए, विकास के सामने सारा जाति फैक्टर ध्वस्त हो जाएगा और जिस तरह से लोकसभा में एनडीए की सरकार बनी है उसी तरह बिहार में मजबूती से एनडीए की सरकार बनेगी। और बिहार के लोग देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन बिहार का विकास करता है, कौन सा गठबंधन जब सरकार में आता है तो बिहार को लूटने का काम करता है, सरकार के खजाने को लूटने का काम करता है। ये जनता जान चुकी है कि जो आरजेडी वाले आते हैं तो राज्य को लूटते हैं, जंगल राज लाते हैं, तो पुनः ये गलती राज्य के लोग नहीं करेंगे। राज्य के लोग मन बना के बैठे हैं कि एनडीए की सरकार ही बिहार का विकास कर सकती है और आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनेगी मजबूती से, राज्य और देश का संपूर्ण विकास होगा। समीक्षा बैठक में क्या क्या चीजें निकल करके सामने आएंगी रंजित? कोई समीक्षा बैठक इसके लिए नहीं होता। समीक्षा बैठक होता है कि कैसे बिहार का और विकास हो, हर इलाके में कौन सा काम छूटा हुआ है, चुनाव का समय आता है तो ये सब विशेष तौर पर भी देखा जाता है कि कहाँ कौन सा काम छूट रहा है, उस काम को मजबूती से किया जाए, जल्दी से जल्दी किया जाए। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है कि जो भी कमी रही है उसको हम लोग पूरा करेंगे। जहाँ भी जो काम अधूरा है वो जल्दी से पूरा हो, जहाँ जिस काम में हाथ नहीं लगा है वो काम बढ़े। अब देख रहे हैं कि इंडस्ट्री भी बिहार में लग रहा है,
जिस समय शाहनवाज जी हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर थे उस समय काफ़ी इथेनॉल का फैक्ट्री लगा। अब माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि और इथेनॉल का फैक्ट्री लगे। भारत सरकार से इसका एनओसी का बात चल रहा है, क्लियरेंस का, और इंडस्ट्री लगेगा और कई तरह की इंडस्ट्री लगेंगे। मुझे लगता है कि बिहार अब पीछे नहीं रहेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। बातें निकल के सामने आई कि नीतीश कुमार जो लौ कुश समीकरण के लिए जाने जाते हैं वो आप लोगों को वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। देखिए ऐसा कुछ नहीं, बिना वोट ट्रांसफर के थोड़े हम लोग जीते हैं इतने बड़े मार्जिन से, इतनी बड़ी संख्या में। थोड़ी मोरी गड़बड़ी हुई है, हम लोग इस चीज़ को मानते हैं। कोई लोकल फैक्टर से, लोकल इशू से, लोकल कैंडिडेट से जो गड़बड़ी हुई है, आने वाले समय में वो भी दुरुस्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि कहीं कोई इस तरह का गड़बड़ी नहीं रहेगा, सारा कुछ सही हो जाएगा। जो भी कमी हुई है आने वाले समय में वो सारा एनडीए के साथ होगा। विधानसभा में नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव होगा। एनडीए का मजबूत गठबंधन है, मजबूती से एनडीए के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो सुना आपने किस तरीके से मंत्री नीरज बबलू ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो सम्मान दे रहे थे, कहीं ना कहीं बिहार का विकास होगा, डबल इंजन की सरकार है। इसी के साथ साथ नीट के छात्रों के ऊपर कार्रवाई को लेकर के कहा कि बड़ी आबादी है, छोटे मोटे अगर इस तरीके की बात हुई है तो कहीं ना कहीं वो जो है ध्यान देने लायक है, और बच्चों के साथ में पूरी सिंपैथी सरकार की है। तो जो कुछ होगा पूरी जानकारी आपको पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।